Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके नए एंटी पेपर लीक बिल 2026 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से इसको पास किया जा चुका है। अब जैसे ही इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, ये बिल कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा और इसको इंडिया में जो है देश भर में इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये जो बिल, ये जो नया कानून लाया जा रहा है, ये कोई पहला कानून है इंडिया में जो हम एंटी पेपर लीक के ऊपर लेके आ रहे हैं, राइट। इससे पहले भी इनफैक्ट रिसेंटली ही 2024 में ही सरकार ने क्या किया था, पेपर लीक को रोकने के लिए एक कानून बनाया था। तो अब 2 साल के अंदर में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को एक नया कानून लाना पड़ गया, और उस पुराने वाले कानून में ऐसी क्या चीजें नहीं थी, ऐसी क्या चीजें मिसिंग थी जिन्हें ये नया वाला लॉ क्या करने वाला है, बदलने वाला है, सुधारने वाला है। तो ऐसे ही 5 पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि यहां पे पार्लियामेंट ने कल ही, जो अभी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट ने ये जो आपका नया वाला बिल है एंटी पेपर लीक बिल 2026, इसको यहां पे पास कर दिया है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई पहला लॉ नहीं होगा इंडिया का जो एंटी पेपर लीक के ऊपर बनाया जाएगा। इनफैक्ट 2 साल पहले ही 2024 में ही सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ये वाला एक कानून बनाया था पेपर लीक्स को रोकने के लिए। लेकिन जैसे कि हम सब देख पा रहे थे कि 2024 के इस कानून के बाद भी जो है इंडिया में पेपर लीक के इंसिडेंट्स हो ही रहे थे। चाहे अगर हम बात करें जो रिसेंट में नीट 2026 का पेपर लीक हुआ है, तो मतलब यहां पे कहीं ना कहीं पुराने वाले लॉ में, 2024 वाले लॉ में कुछ दिक्कतें थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, जिनको सुधारने के लिए, जिनको इंप्रूव करने के लिए ये नया वाला लॉ लाया गया है। अब क्या बदलाव ये करेगा, उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला बदलाव है कि इस नए वाले लॉ में जो पनिशमेंट है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई है। देखिए होता क्या था कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन पेपर लीक यहां पे करता था तो उस इंडिविजुअल पर्सन की जो पनिशमेंट थी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं दी गई थी। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे पेपर लीक करने के लिए आपको कम से कम 3 साल की, मैक्सिमम 5 साल तक की पनिशमेंट मिलती थी, और आपके ऊपर जो मैक्सिमम फाइन हम लगा सकते थे वो 10 लाख रुपए था। लेकिन पेपर लीक करने के लिए 10 लाख रुपए का फाइन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो पहला बदलाव तो यह है कि 2026 वाले लॉ में इन पनिशमेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे अब इंडिविजुअल लेवल पे पेपर लीक करने की मिनिमम पनिशमेंट हो जाएगी 5 साल की, मैक्सिमम हो जाएगी 10 लाख की और 10 साल की, और जो मैक्सिमम फाइन हम आपके ऊपर लगा सकते हैं वो हो जाएगा 50 लाख का। इसके साथ साथ जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो पेपर लीक के इंसिडेंट्स होते हैं ये कोई अकेला पर्सन नहीं करता है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं करता है। इसमें कई बार देखने को मिलता है कि गैंग्स इन्वॉल्व होती हैं, रैकेट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एक ग्रुप बना के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पेपर लीक करवाया गया है तो उस ग्रुप के लोगों की जो मिनिमम पनिशमेंट है वो हो जाएगी 7 साल की, और उनके ऊपर जो फाइन लगाया जाएगा वो हो जाएगा 10 करोड़ का। तो ये हुआ पहला बदलाव, पहला चेंज। दूसरे चेंज की अगर हम यहां पे बात करते हैं, अब देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया में कई सारे जो है सरकारी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सारे पेपर सरकार खुद करवाती है, सरकार इन पेपर्स को करवाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद लेती है। अब कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स क्या कर देते हैं, पेपर लीक वगैरह कर देते हैं, पेपर में जो है कुछ ना कुछ दिक्कतें कर देते हैं। अब पुराने वाले लॉ में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर यहां पे पेपर लीक के ऑफेंस में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उनकी जो मैक्सिमम पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जाती थी वो होती थी 1 करोड़ रुपए की। तो अब नए वाले लॉ में क्या किया गया है, इस मैक्सिमम फाइन को जो है चेंज कर दिया गया है कि मतलब अब सर्विस प्रोवाइडर पे जो मैक्सिमम फाइन लगेगा वो होगा 5 करोड़ रुपए का, और इसके साथ साथ उस सर्विस प्रोवाइडर को 8 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। मतलब अगले 8 साल तक वो सर्विस प्रोवाइडर कहीं पे भी सर्विसेज ऑफर नहीं कर पाएगा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तीसरे चेंज के बारे में अगर हम यहां बात करते हैं, अब देखिए पुराने वाले लॉ में एक दिक्कत थी कि अगर कोई भी पेपर लीक का इंसिडेंट होता था तो उस इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या पेपर लीक के केस का ट्रायल चलाने के लिए कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं बताई गई थी, और इसलिए हम देखते थे कि जो पेपर लीक के केसेस थे वो कोर्ट में सालों तक पेंडिंग पड़े रहते थे। ये एक दिक्कत थी आपके
2024 वाले लॉ में। लेकिन अब 2026 वाला जो लॉ लाया गया है, इसमें टाइमलाइंस इंपोज कर दी गई हैं कि इन्वेस्टिगेशन आपको 2 महीने में कंप्लीट करना होगा और जो पेपर लीक के केस का ट्रायल है वो आपको 3 महीने में कंप्लीट करना होगा। चौथा जो चेंज है, अब देखिए यूजुअली क्या होता था कि जो ये पेपर लीक के कोर्ट केसेस होते थे ये नॉर्मल कोर्ट में ही जाते थे। अब नॉर्मल कोर्ट्स की हालत तो आप सब जानते ही हैं कि नॉर्मल कोर्ट्स में तो वैसे ही कितने सारे केसेस हैं, लाखों करोड़ों केसेस हैं जो ना जाने पता नहीं कितने सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब उसमें एक पेपर लीक के केस का और आप एडिशन कर लीजिए, तो पेपर लीक के जो केसेस होते थे वो भी सालों तक पेंडिंग पड़े रहते थे। तो इस चीज को यहां पे बदलने के लिए 2026 वाले लॉ में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जो है उन्होंने खुद इस बात का अनाउंसमेंट किया था अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कि यहां पे हम फास्ट ट्रैक जो है स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे ताकि पेपर लीक के केसेस का स्पीडी ट्रायल किया जा सके और इन केसेस का डिस्पोजल जल्दी यहां पे हो सके। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम यहां पे बात करते हैं, अब देखिए कभी कभार तो जो पेपर लीक के केसेस होते हैं इसमें आप इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा हाई लेवल पे करने की जरूरत है तो आप एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बना सकते हैं एक्सपीरियंस लोगों की, या फिर अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को भी करने को दे सकते हैं। तो नए वाले लॉ में यही प्रोविजन जो है वो डाला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बना सकती है पेपर लीक के केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर पेपर लीक का इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को दिया जा सकता है जैसे कि आपका यहां पे सीबीआई, ताकि जो आपके स्पेशल लोग होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस लोग होते हैं, है ना, वो प्रॉपर तरीके से इन केसेस में यहां पे क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सके। तो ये 5 बड़े बदलाव हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पेपर लीक के ऊपर तो ऑलरेडी इंडिया में कानून था जिसे 2 साल पहले ही लाया गया है, लेकिन नए वाले कानून को लेके आने का पर्पस यही था कि पुराने वाले लॉ में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स आ रही थी। तो ये 5 बड़े बदलाव हैं जो पुराने लॉ में और नए लॉ में आपको देखने को मिलेंगे। बिफोर आई एंड द सेशन स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इस समय जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे निर्णय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें हमने कई सारे स्टूडेंट्स को तो फ्री गुडीज, सरप्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह बांटे हैं, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको वो सरप्राइजेस, गुडीज और गिफ्ट्स वगैरह नहीं मिल पाए, उनकी डिमांड पे हमारे जितने कोर्सेज हैं उन सब पे आपको 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो चाहे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करें, ठीक है, चाहे आपका लीगल ड्राफ्टिंग हो, चाहे आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, है ना, कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे पेपर हैं जिनकी तैयारी आपको जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू करवाता है। तो अभी आपके पास बढ़िया मौका है अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को, किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको आज 31 जुलाई तक दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी कोर्स या बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज द नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम आपको डिस्काउंट के बारे में, ऑफर के बारे में भी बता देगी और बैच कैसे ज्वाइन करना है, बैच में बैच को लेके जो आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर देगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।